एक गूंगी बहरी लड़की को 5 भाइयों ने एक एक करके तड़पा तड़पा के दर्दनाक तरीके से बलात्कार किया। तो फिल्म की शुरुआत में 2 लड़कियों को दिखवाते हैं। ये लड़की जोई बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है क्योंकि जोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए अमेरिकन साउथ वेस्ट की ओर जाने के लिए रेडी हो जाती है, वो भी बिल्कुल अकेले ही। जोई को उसकी बहन वार्निंग देते हुए कहती है कि संभल के जाना, अमेरिकन साउथ वेस्ट की ओर जाने का रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पे कुछ पागल सन की और खतरनाक टाइप के लोग होते हैं। लेकिन जोई तो उसकी बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती और निकल जाती है अमेरिकन साउथ वेस्ट की ओर। और जोई तो एक गूंगी बहरी लड़की होती है, वो ठीक से बोल नहीं पाती और वो अपने बॉयफ्रेंड डेनी को मैसेज करके बताती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। और जोई के बॉयफ्रेंड डेनी को दिखवाते हैं। डेनी जोई की आने की खुशी में सब कुछ अरेंजमेंट करने लग जाता है और जोई तो मजे में सेल्फी वेल्फी उठाते हुए डेनी को पिक्चर सेंड करते हुए बिंदास जा रही होती है। इन दोनों में बहुत ही ज्यादा प्यार होता है। फिर वो न्यू मैक्सिको में क्रॉस कर जाती है और यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन ही दिखाई दे रहे होते हैं। फिर वो रुक के सेल्फी उठा रही होती है, तब यहाँ पे एक कुत्ता मरा पड़ा होता है। इस मरा हुआ कुत्ते को देख जोई थोड़ी डर और घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते जाती है। वो जा रही होती है और फोन में कुछ देख रही होती है, तब आगे से एक आदमी को गाड़ी से ठोकर नहीं वाली होती है कि वो आदमी बाल बाल मारने से बच जाता है। लेकिन वो आदमी आत्मरा हालत में होता है, वो रास्ते के बीच गिरा पड़ा होता है। जोई समझ नहीं पाते कि वो अब क्या करे तो क्या करे। उसके बाद जोई देख पाती है कि कुछ लोग एक आदमी को पूरी तरह से जान से मारने के लिए पूरी तरीके से तोड़ा रहे होते हैं। उसके बाद ये आदमी बेचारा नीचे गिर जाता है, तब ये लोग उसके ऊपर ही गाड़ी चला के उसको मार देते हैं। जोई तो ये सब देख डरने लग जाती है, घबराने लग जाती है, लेकिन जोई फिर भी साहस करते हुए अपनी हिम्मत को बढ़ाते हुए इस आदमी को बचाने लग जाती है। तब ये लोग फिर से आ जाते हैं और जोई को पूरी तरह से घेर लेते हैं। ये पांचों एक दूसरे के भाई होते हैं, लेकिन जोई इनको छोटी सी चाकू से डराने लग जाती है। तब ये लोग तो बिल्कुल नहीं डरते और वेस्ट चाकू निकालता है और इस आदमी को अनलिमिटेड तरीके से मार डालता है। ट्रे तो जोई को छेड़ने लग जाता है और जोई तो बहुत ही पूरी तरीके से रोने लग जाती है और डरने भी लग जाती है, लेकिन फिर भी इनसे बचने के लिए भागने लग जाती है। और ट्रे तो जोई को मारने के लिए गोली चलाने लग जाता है और एक गोली जाके उसके पैर में लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है। फिर देख पाते हैं कि एक झोपड़ी जैसे कमरे में ये पांचों भाई जोई को काटेली तारों से बांध के बहुत ही ज्यादा दर्द और जुल्म पहुंचाने लग जाते हैं। उसके दोनों हाथ और दोनों पैर कटीली तारों से बहुत ही ज्यादा दर्दनाक तरीके से कट गए होते हैं। जेड तो हरामी जोई के मुंह पे पिस्तौल को बहुत ही ज्यादा गंदी और घटिया तरीके से अंदर पहाड़ करने लग जाता है। जोई तो बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती। ये पांचों भाई जोई को एक खिलौना समझ रहे होते हैं। उसके बाद जेड अपनी पेड़ खोल देता है और जोई को पेलने भी लग जाता है। इस तरफ डेनी तो बेचारा जोई की इंतजार में होता है। वो बिल्कुल समझ नहीं पाता कि अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। फिर वो पिक्चर में देख मैक्सिको पुलिस को फोन करके लापता होने की रिपोर्ट कर देता है। और इस तरफ ट्रे तो जोई की जांघों की घाव में दारू टाल के तड़पा के दर्द पहुंचा रहा होता है और उसके साथ गंदी और घटिया हरकतें भी करने लग जाता है और जोई को खोपड़ियां दिखाते हुए डराने भी लग जाता है। फिर सब ताश पत्ती खेलते हुए जोई को दाव पे लगाने लग जाते हैं। जो जीता वही सिर्फ जोई के ऊपर हवस बुझा सकता है। यहाँ पर तो जोई डेनी के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद करने लग जाती है। उसके बाद तो जोई अपनी हिम्मत को बढ़ाते हुए अपनी साहस को जगाते हुए यहाँ से भागने के लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक तरीके से अपनी बांधी हुई हाथों को नुकीली तारों के बीच से छुड़ाने लग जाती है और फाइनली दोनों हाथों को दर्दनाक तरीके से निकाल देती है। और जोई दर्द के मारे तड़पते हुए बिलबिलाते हुए इससे बचते हुए भागने की तो कोशिश करती है, पर ये जोई को चाकू से मार देता है। फिर देख पाते हैं कि एक आदमी ग्रे वोल्फ देख पाता है कि जोई एक गड्ढे के अंदर दफनाई हुई होती है। वो हरामी 5 भाई इसको मार के दफना दिए। ग्रे जोई को बचाने के लिए पानी पिलाने लग जाता है, पर ये तो मर गई, लेकिन ये फिर भी जोई को लाके इसको मरहम पट्टी करने लग जाता है। ये एक जादूगर और तांत्रिक होता है। जोई को अपने सामने रख के उसके ऊपर तंत्र मंत्र करने लग जाता है और वो अपने शक्तियों से सब कुछ पता कर लेता है कि जोई के साथ क्या हुआ। वो पांचों भाई इसके साथ किस तरह जुल्म ढाए, इसको मारा पीटा और सोहनीय तरीके से दर्द पहुंचाए, लास्ट में बलात्कार करके मार दिया। उसके बाद तो देख पाते हैं कि जोई कुछ अजीबो गरीब तरह से और नेचुरल तरीके से जिंदा हो जाती है। वो मुर्दा से जिंदा हो जाती है और वो हवा में उठने भी लग जाती है। उसके अंदर शक्तिमान वाली पावर आ जाती है और जोई बहुत ही ज्यादा गुस्से में आके कहती है कि मैं सबको कुत्ते की तरह मार के नरक पहुंचा दूंगी। फिर इसको यह तांत्रिक मूर्छित कर देता है और फिर कुछ देर के बाद जोई तड़पते हुए लड़खड़ाते हुए जाने लग जाती है और वो डेनी को कॉल करके उससे हकलाते हुए बात करती है और खुद को डेनी को अपने पास ले जाने
जाने के लिए बोल रही होती है। फिर यहाँ पे एक पुलिस वाला आता है, लेकिन ये पुलिस वाला तो देखने पर जेड होता है, ये उन पांचों में से एक है। फिर तो जूही इसको देख गुस्से से लाल पीला हो जाती है। जेड मजे में यहाँ पे दारू पी रहा होता है, तब जोई यहाँ पे लड़खड़ाते हुए आ जाती है। जेड को तो बिल्कुल पता नहीं होता कि उसके पीछे जोई खड़ी हुई है। फिर तो जोई दारू की बोतल को फोड़ के इसको अनलिमिटेड तरीके से मार मार के पेट के अंदर हाथ को घुसा के आंतड़ियों को बाहर निकाल डालती है। और जेड तो दर्द के मारे थर थरा के हिलने लग जाता है और इनको भी मार के जेड को मार डालती है। और यहाँ पे डैनी जोई को ढूंढते हुए आ जाता है। यहाँ पे पुलिस होती है और ये चारों भी यहाँ पे जेड को देखने के लिए आ जाते हैं। तब डैनी इन चारों से जोई का पता पूछने लग जाता है, लेकिन ये सब तो इसको कुछ नहीं बताते, इसको हेल्प बिल्कुल नहीं करते। फिर सुबह होने के बाद जोई अपने आप को आईने पे देखती है, तब वो देख पाती है कि वो कैसे थी और कैसे बन गई। फिर वो देख पाती है कि यहाँ पे तो बहुत सारे खतरनाक हथियार होते हैं। इस तरफ ये जोई की लाश को देखने के लिए आए होते हैं, तब इनको यहाँ पे लाश नहीं मिलती। इनको बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो लड़की तो मर गई थी, पर वो यहाँ से कहाँ गायब हो गई। इनको लगता है कि जोई को जंगली कुत्ते चबा चबा के खा लिए होंगे, लेकिन इनको क्या पता कि जोई मार के भी जिंदा हो गई और इन सबको मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर ग्रेड देख पाता है कि कार के 2 टायर किसी ने तीरों से मार के फुटा दिया और इनको बताने के लिए कॉल करती है। तब यहाँ पे जोई आ जाती है और तीर कमान पकड़ के तीर मार के उसके पैर के आर पार कर देती है और वो दर्द के मारे तड़प रहा होता है। तब उसके ऊपर एक के बाद एक तीर मारने लग जाती है और उसको जान से मार देती है। इन सबको पता चल जाता है कि जोई तो जिंदा है और वो ग्रेड को मार दिया। फिर जोई अपने जख्मों को देख बुरी तरह से दर्द के मारे रोने लग जाती है और उसकी जख्म ठीक नहीं हो रही होती है, बल्कि और ज्यादा बढ़ते जा रही होती है। और वो हाथ में लगा हुआ पट्टी को खोलती है, तब देख पाती है कि उसके हाथ के जख्मों के अंदर कीड़े मकोड़े पनप गए होते हैं। जोई तो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाती है। फिर ग्रे जोई को बताता है कि एक आदमी को 100 साल पहले एक गोरे ने उसको धोखा दिया और उसे मार दिया और वो मारा हुआ आदमी की आत्मा तुम्हारे अंदर घुस गई है और उस आदमी की आत्मा और तुम दोनों मिलके एक हो गए, तुम दोनों जुड़ गए और फिर तुम जिंदा हो गई। तुम जिंदा तो हो गई, पर ये मांस ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा, ये तुम्हारे मांस सड़ने लगेगा। इस तरफ ट्रे देख पाता है कि ग्रेड तो मर गया। इन सबको तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि एक कमजोर सी गूंगी बहरी लड़की इसको मार कैसे सकती है। और ये सब तो डरने लग जाते हैं, कहीं वो हमें एक एक करके तड़पा तड़पा के मार तो नहीं देगी। कोड़ी तो डर के मारे रोने भी लग जाता है और ये सब प्लान करते हैं कि डैनी को पकड़ के ले आए तो जोई खुद ब खुद हमारे पास चली आएगी और ये सब जोई को फिर से और एक बार मार देंगे। इस तरफ तो डैनी बेचारा दुखियारा जोई ना मिलने के गम में फूट फूट के रोने लग जाता है। तब उसके घर के सामने जोई खड़ी हुई होती है, लेकिन जोई इस हालत में डैनी से नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती और उसको भूल जाने के लिए कहती है। फिर यहाँ पे ये तीनों डैनी को उठा के किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। तब जोई तीर से मार के गर्दन के आर पार कर देती है और इन सबको दौड़ा दौड़ा के मारने के लिए दौड़ा रही होती है और गाड़ी के ऊपर कूद जाती है और वेस्ट को मारने लग जाती है और ये भी उसको चाकू से घुसा घुसा के मारने लग जाता है। उसके बाद तो जोई को आ जाता है ताव और इसको खतरनाक तरीके से मारने ही वाली होती है कि ट्रे चालाकी से ब्रेक दबा देता है और जोई रास्ते के आगे जा गिरती है। फिर ट्रे उसके ऊपर ही गाड़ी चढ़ा देता है, लेकिन जोई तो फिर भी उठ खड़ी हो जाती है और ट्रे ये देख तो हक्के बक्के ये लड़की जिंदा कैसे बच गई। फिर ये सब डैनी को बांध के रखे होते हैं और यहाँ पे कुछ लोग बंदूकें पकड़ के आ जाते हैं। ट्रे ने इन सब को बुलाया होता है। इस तरफ देख पाते हैं कि जोई अपना सड़ा हुआ टूटा हुआ हाथ को जोड़कर टेप लगाकर पूरी तरह से फिक्स कर देती है और अपने पेट के अंदर हाथ को घुसा के सड़ा हुआ मांस को निकालने लग जाती है और पेट के अंदर धूल मिट्टी को घुसाने लग जाती है और अपने पेट को भी टेप लगा के फिक्स कर देती है। फिर उसके अंदर से 100 साल पहले मारा हुआ आदमी की आत्मा निकल जाती है और वो हथौड़ा और चाकू में कन्वर्ट हो जाता है और जोई चाकू और हथौड़ा को पकड़ लेती है उन सबको मारने के लिए। इस तरफ ट्रे बताने लग जाता है कि वो सब ने जोई के साथ किस तरह के जुर्म ढाए और किस तरह एक एक करके बलात्कार किया। डैनी ये सब सुनते वो रोने लग जाता है। कोड़ी के गर्दन पे ये तीर फंसा हुआ होता है। फिर ये तो इस तीर को खोलने के लिए हॉस्पिटल जा रहा होता है, तो उसके आगे तो जोई आ जाती है और इसको खतरनाक तरीके से मार देती है और जोई इन सब को मारने के लिए आ जाती है और ये सब भी जोई को मारने के लिए बंदूकें पकड़ लेते हैं और यहाँ पे कुछ अजीबो गरीब तरह के वातावरण छाने लग जाता है और जोई इसको काट काट के सर को उखाड़ डालती है। फिर इसको भी मार देती है। जोई छुप छुप कर हमला करती है और वेस्ट स्लोली तरीके से जोई को ढूंढ रहा होता है। तब उसके आगे खुद जोई आ जाती है और इसको भी खतरनाक तरीके से घसीट के इसके दिल को निकाल के ट्रे के आगे खाने लग जाती है। फिर यहाँ पे ये पुलिस वाला आ जाता है। ट्रे तो जोई को देख उसकी पेट गीली होने लग जाती है और अपनी जान बचाने के लिए इस पुलिस के पास आ जाता है, लेकिन ट्रे तो इस पुलिस वाले को मार के भाग जाता है और ग्रे के पास पहुंच जाता है और ट्रे इसको पूछता है कि वो लड़की कैसे नहीं मार रही, तुमने उसके साथ क्या किया। फिर ये ट्रे को बताता है कि 100 साल पहले
पहले तुम्हारे परदादा ने एक आदमी को धोखा दे के मार दिया था और अब उस आदमी की आत्मा बदला लेने के लिए जोई के अंदर घुस गई है। उस आदमी की आत्मा और जोई साथ मिलकर जुड़े हुए हैं और ट्रे तो इसको धमकाते हुए डराते हुए जोई को मारने के उपाय पूछने लग जाता है। फिर ग्रे डर के मारे बता देता है कि अगर तुम उस आदमी की खोपड़ी को यहाँ दफना दो तो जोई मर जाएगी। ट्रे के पास उस आदमी की खोपड़ी होता है और ये सारे के सारे खोपड़ियों को ले आ जाता है और उस आदमी की खोपड़ी को ढूंढने लग जाता है। तब उसके पीछे जोई खड़ी हुई होती है उस आदमी की खोपड़ी को पकड़ के और ट्रे तो जेंसो को पकड़ लेता है और दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। दोनों के बीच तो मारपीट जोरों का चलता है और जो भी इसके हाथ को खतरनाक तरीके से काट के अलग कर देती है और ये इसको तड़पा तड़पा के मारने लग जाती है। तब ये भी जेंसो को उसके अंदर घुसा के खतरनाक तरीके से मारने लग जाता है, लेकिन फिर भी जोई तो इसको काट काट के सर को उखाड़ डालती है। फिर डैनी यहाँ पर आ जाता है जोई को ढूंढते हुए। तब वो देख पाता है कि जोई की आधा बॉडी कटा हुआ होता है। डैनी तो इसको देख पूरी तरह से रोने लग जाता है और ये जोई को जला के आजाद कर देता है और ये फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इन वीडियो पर क्लिक करें।